हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 30 और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, निष्कर्ष निकालना। हमने पहले भी गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन किए हैं, 2-3 कार्यपत्रक में कर लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे कि हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पट्टुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत है। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। यानी गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में, जाड़ा को मतलब सर्दी, सर्दी में क्या रहती है, गर्म रहती है, यानी अच्छी है हवेलियाँ। उसके बाद एक गाइड का कार्य होता है। तो गाइड क्या करता है, पढ़ाना। पढ़ाना तो काम किसका होता है, अध्यापक का। हवेली बनवाना तो ये तो सेठ साहूकारों का काम था। खेती करना ये किसान का काम होता है। तो मार्गदर्शन करना ये गाइड का काम होता है। ठीक है। ऐसे पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, तो कितनी पुरानी थी, 300 साल पुरानी थी। उसमें प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख हवेलियों के नाम ये देखो, पट्टुओं की हवेली, तो हम यहाँ लिख देंगे पट्टुओं की हवेली। उसके अलावा कौन सी थी, सालम सिंह की हवेली, सालम सिंह की हवेली। उसके अलावा कौन सी थी, नथमल की हवेली, तो हम यहाँ लिख देंगे नथमल की हवेली। तो ये प्रमुख हवेलियाँ दी हुई थी इसमें। उसके बाद में कि ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, जानकारी कर लिखिए। कि हवेलियाँ है, इसमें दे रखा है ना कि गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो इनको, इनकी कारीगरी, या हम ये बोलते कि इनको एक विशेष प्रकार की पद्धति हम कला भी बोल सकते हैं, पद्धति में निर्मित किया जाता है। इसलिए ये क्या रहती है, गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। 5वां क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक शब्द का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही प्राचीन काल से आ रही है, यानी प्राचीन काल से, जैसे ऐतिहासिक हवेलियाँ को देखने के लिए, यानी जिनका बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है प्राचीन काल से, प्राचीन काल में बहुत बढ़िया इतिहास रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे और वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम ये बोल दें कि सालम सिंह की हवेली, सालम सिंह की हवेली ऐतिहासिक है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है कि दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। जैसे कि 1 दिन 2 सिद्धि के अंदर घुस गई, तो घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान, एक, तो 1 दिन 2 गोरैया आएगा यहाँ। देखो कि 1 दिन 2 गोरैया क्या किया, सिद्धि, घर के अंदर घुस गई, घर के अंदर घुस गई और पर जा बैठी। तो कहाँ जाकर बैठ गई, रोशनदान, और रोशनदान पर जाकर बैठ गई। दोनों बड़े, उसके बाद में मजे, दोनों बड़े मजे से गा रही थी। क्या गा रही थी, गाना गाएगी, तो दोनों मजे से गाना गा रही थी। और उसके बाद में एक ने नीचे देखा, क्या किया, एक ने नीचे देखा और चीं चीं करने लगी। वह उड़कर पर जा बैठी। हम यहाँ की, और रोशनदार या घोंसला, हम यहाँ घोंसला पर जा बैठी, या यहाँ बोल सके उड़कर घोंसला पर जा बैठी, या उड़कर रोशनदान पर, उड़कर कहाँ जा बैठी, वो पेड़ पर जा बैठी, जहाँ उसका क्या था, वहाँ उसका था घोंसला। तो ये हमने एक इन संकेतों के द्वारा ये गद्यांश बनाए, या एक परिच्छेद बनाए कि 1 दिन 2 गोरैया